महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को चेताया था, मनुष्य के असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपे हैं। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और निंदा, ये 5 दोष जीवन को नष्ट कर देते हैं। भीष्म ने कहा, क्षमा से क्रोध शांत होता है, विवेक से ईर्ष्या मिटती है और सत्य संग से मोह का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन सावधान, इनका परिणाम मृत्यु से भी भयानक है। तो सवाल है, क्या हम अपने भीतर के इन अदृश्य शत्रुओं को पहचान पाए हैं, या अभी भी वे हमें अंदर ही अंदर खा रहे हैं? युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, अध्याय 163। काम, क्रोध आदि 13 दोषों का निरूपण और उनके नाश का उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा, शास्त्र विरुद्ध काम करने की इच्छा, परासुता, दूसरों के मारने की इच्छा, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि और कंजूसी, दैन्य भाव, ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं? यह ठीक ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए ये 13 दोष प्राणियों के प्रबल शत्रु माने गए हैं, जो यहां मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। ये सदा सावधान रहकर प्रमाद में पड़े हुए पुरुष को अत्यंत पीड़ा देते हैं। मनुष्य को देखते ही भेड़ियों की तरह बलपूर्वक उस पर टूट पड़ते हैं। इन्हीं से सबको दुख प्राप्त होता है। इन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य की पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक पुरुष को सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए। अब मैं यह बता रहा हूं कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है, ये किस तरह स्थिर रहते हैं और कैसे इनका विनाश होता है। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोष देखने से बढ़ता, क्षमा करने से थम जाता और क्षमा से ही निवृत्त हो जाता है। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका सेवन किया जाए तो बढ़ता है, और जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है तब वह तत्काल नष्ट हो जाता है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और पाप की आवृत्ति करने से बढ़ता है। जब मनुष्य विद्वानों में अनुराग करता है तब उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाता है। जो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, उनके मन में अनुचित कर्म करने की इच्छा रूप विधित्सा उत्पन्न होती है। यह तत्वज्ञान से निवृत्त होती है। जिस पर प्रेम हो, उस प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होता है। परंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत ही उसकी शांति हो जाती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण परासुता अर्थात दूसरों को मारने की इच्छा होती है। समस्त प्राणियों के प्रति दया और वैराग्य होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से उसका नाश हो जाता है। अपने उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्यों पर मद सवार हो जाता है, परंतु इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर वह मद तत्काल उतर जाता है। मन में कामना होने से तथा दूसरे प्राणियों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से वह शांत हो जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में तीव्र असूया, दोष दर्शन की प्रवृत्ति पैदा होती है, परंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है।
सदा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने में भी दैन्य भाव, कंजूसी का भाव पैदा होता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वह नष्ट हो जाता है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षणभंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं ये 13 दोष शांति धारण करने से जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये सभी दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन से इन सब पर विजय प्राप्त कर ली। अध्याय 164 नृशंस अर्थात अत्यंत नीच पुरुष के लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, सदा श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन और दर्शन से मैं इस बात को तो जानता हूं कि कोमलतापूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है, परंतु नृशंस मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे विशेष ज्ञान नहीं है। जैसे मनुष्य रास्ते में मिले हुए कांटों, कुओं और आग को बचाकर चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य नृशंस कर्म करने वाले पुरुष को भी दूर से ही त्याग देते हैं। भारत कुरुनंदन, नृशंस मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सदा ही शोक की आग से जलता रहता है। अतः आप मुझे नृशंस मनुष्य और उसके धर्म कर्म का यथार्थ परिचय दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जिसके मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती हैं, जो हिंसा प्रधान कुत्सित कर्मों को आरंभ करना चाहता है, स्वयं दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं, जो अपने को दैव से वंचित समझता और पाप में प्रवृत्त होता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है, जिसके मन में विषमता भरी रहती है, जो नीच कर्म करने वाला, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला और शठ है, भोग्य वस्तुओं को दूसरों को दिए बिना ही अकेले भोगता है, जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ है, जो विषयों में आसक्त और अपनी प्रशंसा के लिए व्यर्थ ही बढ़-बढ़कर बातें बनाने वाला है, जिसके मन में सबके प्रति संदेह बना रहता है, जो कोई की तरह वंचक दृष्टि रखने वाला है, जिसमें कृपणता कूट-कूट कर भरी है, जो अपने ही वर्ग के लोगों की प्रशंसा करता, सदा आश्रमों से द्वेष रखता और वर्ण संकरता फैलाता है, सदा हिंसा के लिए ही जिसका घूमना फिरना होता है, जो गुण को भी अवगुण के समान समझता और बहुत झूठ बोलता है, जिसके मन में उदारता नहीं है और जो अत्यंत लोभी है, ऐसा मनुष्य ही नृशंस कर्म करने वाला कहा गया है। वह धर्मात्मा और गुणवान पुरुष को ही पापी मानता है और अपने स्वभाव को आदर्श मानकर किसी पर विश्वास नहीं करता है। जहां दूसरों की बदनामी होती हो, वहां उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरे के अपराध बार बार होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है, उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत समय तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भक्ष्य, पेय, लेह तथा दूसरे भोज्य पदार्थों को अकेला ही खा जाता है, उसको भी नृशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने सुहृदों के साथ स्वयं भोजन करता है, वह इस लोक में अनंत सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यहां नृशंस मनुष्य का परिचय दिया गया है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह सदा उससे बचकर रहे। नाना प्रकार के पापों और उनके प्रायश्चित्तों का वर्णन भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो तथा उसका धन चोर चुरा ले गए हों तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए धन दे। भरत नंदन, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रायः धर्म के लिए धन की भिक्षा मांगते देखे गए हैं। इन्हें दान और विद्याध्ययन के लिए धन देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, इससे भिन्न परिस्थिति में ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणेतर मनुष्यों को भी यज्ञवेदी से बाहर कच्चा अन्न देने का विधान है। राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार सब प्रकार के रत्नों का दान करे, क्योंकि ब्राह्मण ही वेद एवं बहुसंख्यक दक्षिणा वाले यज्ञ रूप हैं। अपनी संपत्ति अनुसार समस्त कार्यों का आयोजन करने वाले वे ब्राह्मण सदा आपस में मिलकर गुणयुक्त यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिस ब्राह्मण के पास अपने पालनीय कुटुंबीजनों के भरण पोषण के लिए 3 वर्ष तक उपभोग में आने लायक पर्याप्त धन हो अथवा उससे भी अधिक वैभव विद्यमान हो, वही सोमपान का अधिकारी है, उसे ही सोमयाग का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि धर्मात्मा राजा के रहते हुए किसी यज्ञकर्ता का, विशेषतः ब्राह्मण का यज्ञ धन के बिना अधूरा रह जाए, उसके एक अंश की पूर्ति शेष रह जाए तो राजा को चाहिए कि उसके राज्य में जो बहुत पशुओं तथा वैभव से संपन्न वैश्य हो
यदि वह यज्ञ तथा सोमयाग से रहित हो तो उसके कुटुंब से उस धन को यज्ञ के लिए ले ले। किंतु राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्र के घर से थोड़ा सा भी धन न ले आवे, क्योंकि यज्ञों में शूद्र का किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। जिस वैश्य के पास 100 गौएं हों और वह अग्निहोत्र न करता हो, तथा जिसके पास 1000 गौएं हों और वह यज्ञ न करता हो, उन दोनों के कुटुंबों से राजा बिना विचारे ही धन उठा लावे। जो धन रहते हुए उसका दान न करते हो, ऐसे लोगों के इस दोष को विख्यात करके राजा सदा धर्म के लिए उनका धन ले ले। ऐसा आचरण करने वाले राजा को संपूर्ण धर्म की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार मैं अन्न के विषय में जो बात बता रहा हूं उसे सुनो। यदि ब्राह्मण अन्नाभाव के कारण लगातार 6 समय तक उपवास कर जाए तो उस अवस्था में वह किसी निकृष्ट कर्म करने वाले मनुष्य के घर से उतने धन का अपहरण कर सकता है जिससे उसके एक दिन का भोजन चल जाए और दूसरे दिन के लिए कुछ बाकी न रहे। खलिहान से, खेत से, बगीचे से अथवा जहां से भी अन्न मिल सके वहीं से वह भोजन मात्र के लिए अन्न उठा लावे और उसके बाद राजा पूछे या न पूछे उसके पास जाकर अपनी वह बात उसे कह दे। राजा जो धर्म का जानकार है उसे धर्म के अनुसार उस पर कोई दंड न लगाए। नाना प्रकार के पापों और उनके प्रायश्चित्तों का वर्णन उस दशा में धर्मज्ञ राजा धर्म के अनुसार उसे दंड न दे, क्योंकि क्षत्रिय राजा की नादानी से ही ब्राह्मण को भूख का कष्ट उठाना पड़ता है। राजा उसके शास्त्र ज्ञान और स्वभाव का परिचय प्राप्त करके उसके लिए उचित आजीविका की व्यवस्था करे और जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार वह उस ब्राह्मण की रक्षा करे। प्रतिवर्ष किए जाने वाले आग्रहण आदि यज्ञ यदि न किए जा सके हों तो उनके बदले प्रतिदिन वैश्वानरी इष्टि समर्पित करे। मुख्य कर्म के स्थान में जो गौण कार्य किया जाता है उसका नाम अनुकल्प है। धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा बताया गया अनुकल्प भी परम धर्म ही है, क्योंकि विश्वदेव, साध्य, ब्राह्मण और महर्षि इन सब लोगों ने मृत्यु से डरकर आपातकाल के विषय में प्रत्येक विधि का प्रतिनिधि नियत कर दिया है। जो मुख्य विधि के अनुसार कर्म करने में समर्थ होकर भी गौण विधि से काम चलाता है उस दुर्बुद्धि मनुष्य को पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती। वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपनी आवश्यकता निवेदन न करे, क्योंकि ब्राह्मण की अपनी शक्ति तथा राजा की शक्ति में से उसकी अपनी ही शक्ति प्रबल है। अतः ब्रह्मवादियों का तेज राजा के लिए सदा दुस्सह है। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, धारण पोषण करने वाला और देवता कहलाता है। अतः उसके प्रति अमंगल सूचक बात न कहे, रूखे वचन न बोले। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से तथा ब्राह्मण मंत्र एवं हवन की शक्ति से अपनी विपत्ति से पार हो सकता है। न कन्या, न युवती, न मंत्र न जानने वाला, न मूर्ख और न संस्कारहीन पुरुष ही अग्नि में हवन करने का अधिकारी है। यदि ये हवन करते हैं तो स्वयं तो नरक में पड़ते ही हैं, जिसका वह यज्ञ है वह भी नरक गरिता है। अतः जो यज्ञ कर्म में कुशल और वेदों का पारंगत विद्वान हो वही होता हो सकता है। जो अग्निहोत्र आरंभ करके प्रजापति देवता के लिए अश्वरूप दक्षिणा का दान नहीं करता, धर्मदर्शी पुरुष उसे अनाहिताग्नि कहते हैं। मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूर्वक और जितेंद्रिय भाव से करे। पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना किसी तरह यज्ञ न करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है और स्वर्ग की प्राप्ति में भी विघ्न डाल देता है। इतना ही नहीं, वह इंद्रिय, यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री के साथ समागम करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है, तथा जो अवैदिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापाचारी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब लोग पीते हैं, वहां 12 वर्षों तक निवास करने से तथा शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। यदि ब्राह्मण अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री को शैया पर बिठा ले अथवा बड़े बूढ़े शूद्र को या ब्राह्मणेतर क्षत्रिय या वैश्य को सम्मान देता हुआ ऊंचे आसन पर बैठाकर स्वयं चटाई पर बैठे तो वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। राजन, उसकी शुद्धि जिस प्रकार होती है वह मुझसे सुनो। यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे तो इससे जो पाप लगता है उसको वह 3 वर्षों तक व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। राजन, परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से बोला गया असत्य हानिकारक नहीं होता। इन 5 अवसरों पर असत्य बोलना पाप नहीं बताया गया है।
नीच वर्ण के पुरुष के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए, और सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए। नीच कुल से भी उत्तम स्त्री को ग्रहण कर ले, विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी ले, क्योंकि स्त्रियां, रत्न और जल ये धर्मतः दूषणीय नहीं होते हैं। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नीगमन इन महापापों से छूटने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देना ही उन पाप का प्रायश्चित होगा, ऐसी विद्वानों की धारणा है। सुवर्ण की चोरी, अन्य वस्तुओं की चोरी तथा ब्राह्मण का धन छीन लेना यह महान पाप है। महाराज, मदिरापान और अगम्य स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के साथ संपर्क रखने से तथा ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित के साथ रहने से, उसका यज्ञ कराने से और उसे पढ़ाने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित हो जाता है, परंतु उसकी संतान के साथ अपनी संतान का विवाह करने से, एक सवारी या एक आसन पर बैठने से तथा उसके साथ में भोजन करने से वह 1 वर्ष में नहीं किंतु तत्काल पतित हो जाता है। भरत नंदन, उपर्युक्त पाप अनिर्देश्य प्रायश्चित्तरहित कहे गए हैं। इन्हें छोड़कर और जितने पाप हैं वे निर्देश्य हैं, शास्त्र में उनका प्रायश्चित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके पाप का व्यसन छोड़ देना चाहिए। पूर्वोक्त शराबी, ब्रह्महत्यारा और गुरुपत्नीगामी 3 पापियों के मरने पर उनकी दाहादिक क्रिया किए बिना ही कुटुंबीजनों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 165 प्रायश्चित और पाप से शुद्धि। धार्मिक राजा अपने मंत्री और गुरुजनों को भी पतित हो जाने पर धर्मानुसार त्याग दे, और जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित न कर लें तब तक इनके साथ बातचीत न करे। पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण और तपस्या करे तो अपने पाप को नष्ट कर देता है। चोर को यह चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है। जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर से दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या यदि अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या का 3/4 पाप भोगना पड़ता है, और जो उसे कलंकित करने वाला पुरुष है वह शेष 1/4 पाप का भागी होता है। इस जगत में ब्राह्मणों को गाली देकर या उन्हें तिरस्कार पूर्वक धक्के देकर हटाने से मनुष्य को बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है, कहीं भी ठहरने के लिए ठौर नहीं मिलता। फिर 1000 वर्षों तक उसे नरक में गिरकर रहना पड़ता है। अतः न ब्राह्मण को गाली दे और न उसे कभी धरती पर गिरावे। राजन, ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है, उसे चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। गर्भ के बच्चे की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए तो उसकी शुद्धि हो जाती है, अथवा प्रज्वलित अग्नि में कूदकर अपने आप को होम दे तो वह शुद्ध हो जाता है। मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गर्म करके पी ले तो पाप से छुटकारा पा जाता है, अथवा उससे शरीर जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर ही वह ब्राह्मण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। पापूर्ण विचार रखने वाला दुरात्मा पुरुष यदि गुरुपत्नीगमन का पाप कर बैठे तो वह लोहे की गर्म की हुई नारी प्रतिमा का आलिंगन करके प्राण दे देने पर ही उस पाप से शुद्ध होता है, अथवा अपने शिश्न और अंडकोश को स्वयं ही काटकर अंजलि में लेकर सीधे नैऋत्य दिशा की ओर जाता हुआ गिर पड़े या ब्राह्मण के लिए प्राणों का परित्याग कर दे तो शुद्ध हो जाता है, अथवा अश्वमेध यज्ञ, गोसव नामक यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा भली भांति यजन करके वह इहलोक तथा परलोक में पूजित होता है। ब्रह्महत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पापकर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सवेरे, शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान करे। इस प्रकार वह तपस्या में संलग्न रहे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसी तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है उसे उस गर्भिणीवध के कारण 2 ब्रह्महत्याओं का पाप लगता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे। इस तरह 3 वर्षों तक रहने के बाद अग्निष्टोम यज्ञ करे। तत्पश्चात 1000 बैल या इतनी ही गौएं ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है।
यदि वैश्य की हत्या कर दे तो वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहने के बाद 100 बैल और 100 गौओं का दान करे, तथा शूद्र की हत्या कर देने पर हत्यारे को 1 वर्ष तक पूर्वोक्त नियम से रहकर 1 बैल और 100 गौओं का दान करना चाहिए। कुत्ते, सुअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्रवध संबंधी व्रत का ही आचरण करे। राजन, बिल्ली, नीलकंठ, मेढक, कौआ, सांप और चूहा आदि प्राणियों को मारने से भी उक्त पशुवध के ही समान पाप बताया गया है। अब दूसरे प्रायश्चित्तों का भी क्रमशः वर्णन करता हूं। अनजान में कीड़ों मकोड़ों का वध आदि छोटा पाप हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करे, इतने ही से उसकी शुद्धि हो जाती है। गोवध के सिवा अन्य जितने उपपातक हैं उनमें से प्रत्येक के लिए 1-1 वर्ष तक व्रत का आचरण करे। श्रोत्रिय की पत्नी से व्यभिचार करने पर 3 वर्ष तक और अन्य परस्त्रियों से समागम करने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहर में 1 बार भोजन करे। अपने लिए पृथक स्थान और आसन की व्यवस्था रखते हुए घूमता रहे। दिन में 3 बार जल से स्नान करे। ऐसा करने से ही वह अपने उपर्युक्त पापों का निवारण कर सकता है। जो अग्नि को भ्रष्ट करता है उसके लिए भी यही प्रायश्चित्त है। कुरुनंदन, जो अकारण ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है। उसे केवल अन्न और वस्त्र दे और पैतृक संपत्ति से वंचित कर दे। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों को दान दे और पिता माता आदि का पूर्ववत आदर करने लगे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस कार्य में पकड़ ली गई हो तो पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो प्रायश्चित्त रूप व्रत बताया गया है वही उससे भी करावे। जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर अन्य पापी की शैया पर जाती है उस कुल्टा को अत्यंत विस्तृत मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नोचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को बुद्धिमान राजा लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रख दे और आग लगा दे, जिससे वह पापी उसी में जलकर भस्म हो जाए। ज्येष्ठ भाई का विवाह होने से पहले ही यदि छोटा भाई अधर्मपूर्वक विवाह कर ले तो ज्येष्ठ को परिविति कहते हैं, छोटे भाई को परिवेदता है और उसकी पत्नी को जिसका परिवेदन ग्रहण किया जाता है परिवेदनिया कहते हैं। ये सबके सब पतित माने गए हैं। इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जो यज्ञहीन ब्राह्मण के लिए बताया गया है, अथवा 1 मास तक चांद्रायण या कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करे। परिवेदता पुरुष उस नववधू को पतोहू के रूप में ज्येष्ठ भाई को सौंप दे और ज्येष्ठ भाई की आज्ञा मिलने पर छोटा भाई उसे पत्नी रूप में ग्रहण करे। ऐसा करने पर वे तीनों धर्म के अनुसार पाप से छुटकारा पाते हैं। पशु जातियों में गौ को छोड़कर अन्य किसी की अनजान में हिंसा हो जाए तो वह दोषावह नहीं मानी जाती, क्योंकि मनुष्य को पशुओं का अधिष्ठाता एवं पालक माना गया है। गोवध करने वाला पापी उस गाय की पूंछ को इस प्रकार धारण करे कि उसका बाल ऊपर की ओर रहे। फिर मिट्टी का पात्र हाथ में लेकर प्रतिदिन 7 घरों में भिक्षा मांगे और अपने पाप कर्म की बात कहकर लोगों को सुनाता रहे। उन्हीं 7 घरों की भिक्षा में जो अन्न मिल जाए वही खाकर रहे। ऐसा करने से वह 12 दिनों में शुद्ध हो जाता है। यदि पाप अधिक हो तो 1 वर्ष तक उस व्रत का अनुष्ठान करे, जिससे वह अपने पाप को नष्ट कर देता है। इस प्रकार मनुष्यों के लिए परम उत्तम प्रायश्चित्त का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हों उनके लिए दान की भी विधि है। यह सब प्रायश्चित्त विचारपूर्वक करना चाहिए। अनास्तिक पुरुषों के लिए 1 गोदान मात्र ही प्रायश्चित्त बतलाया गया है। कुत्ते, सुअर, मनुष्य, मुर्गे और गधे के मांस और मलमूत्र खा लेने पर द्विज का पुनः संस्कार होना चाहिए। सोमपान करने वाला ब्राह्मण यदि किसी शराबी की गंध भी सूंघ ले तो वह 3 दिनों तक गर्म जल पीकर रहे, फिर 3 दिन गर्म दूध पिए। 3 दिन गर्म दूध पीने के बाद 3 दिन तक केवल वायु पीकर रहे। इससे वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह सनातन प्रायश्चित्त सबके लिए बताया गया है। ब्राह्मण के लिए इसका विशेष रूप से विधान है। अनजान में जो पाप बन जाए उसी के लिए प्रायश्चित्त है। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव
हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।